हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रामेश्वर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते कि यह सुर्खियों में क्यों रहा, चर्चा में रहने के क्या कारण थे। तो इसके पीछे मेनली दो कारण थे। सबसे पहला यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, कैबिनेट की एक मीटिंग थी। उसमें यह फैसला लिया गया कि आगामी खरीफ सीजन में खरीफ फसलों पर जो एमएसपी दिया जाता है उसमें लगभग 50 से 62% तक की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि हमें पता है, पिछले 7 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहे हैं जो नए कृषि बिलों को लेकर, उसमें किसानों की यह मांग है कि केंद्र सरकार हमें लिखित में गारंटी दे कि एमएसपी इतना रहेगा या इसको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या वास्तव में। तो जैसा कि हमें नाम से पता पड़ रहा है कि एक न्यूनतम मूल्य होता है जो सरकार द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदान किया जाता है। यह एक किसान उत्पादकों के लिए एक सुरक्षा प्रणाली होती है जो मार्केट की जो रिस्क होती है, डिमांड और सप्लाई में जो लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कृषि मूल्यों में गिरावट हो सकती है। जो कृषि मूल्यों में जो तीव्र गिरावट होती है उसके खिलाफ किसानों को यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक बहुत ही आवश्यक एक सुरक्षा प्रणाली है। तो फसल की वह कीमत होती है जो सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार ने अपने बजट में यह घोषणा की कि जो एमएसपी रहेगा वह लागत का 1.5 गुना होगा। अब हम देखते हैं कि एमएसपी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो एमएसपी का निर्धारण की जो सिफारिश है वह सीएसीपी के द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है, जिसके इंग्लिश में फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सरकार द्वारा निर्धारित 22 मैंडेटरी क्रॉप्स पर सीएसीपी द्वारा अपनी सिफारिश भेजी जाती है। उसके बाद सरकार की कैबिनेट द्वारा फाइनल निर्णय दिया जाता है। जो एमएसपी है वो वर्तमान समय 22 मैंडेटेड क्रॉप्स पर दी जाती है तथा गन्ने पर एफआरपी प्रदान किया जाता है। जो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं उनमें से 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं तथा 2 वाणिज्यिक फसलें की। जैसा कि आप नीचे इनका वर्गीकरण देख पा रहे हो, इसमें से जो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं इनमें से 7 अनाज की फसलें जैसे धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि। इसके अलावा दाल 5 दाल है जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर की दाल। 8 तिलहन की फसलें मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन इत्यादि तथा वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, जूट, नारियल तथा गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है, सीएसीपी क्या है। तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अटैच में एक कार्यालय है जिसकी स्थापना जनवरी 1965 में की गई। यह एक सलाहकारी निकाय है, इसलिए इसकी सलाह सरकार माने या ना माने इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। सीएसीपी अपनी सिफारिश कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को देता है। अब हम देखते हैं कि एमएसपी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी द्वारा किया जाता है, तो सीएसीपी किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट होता है सीएसीपी का जो एमएसपी के निर्धारण में, वो होता है कृषि लागत। कृषि लागत के साथ साथ उत्पादन की मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य रुझान, उपभोक्ता के लिए मूल्य के निहितार्थ जैसे महंगाई कितनी है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा मिट्टी और पानी का उपयोग कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये भी देखा जाता है। और कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि केंद्र सरकार ने अपने 18-19 के बजट में यह घोषणा की कि एमएसपी है वह लागत का 1.5 गुना होगा। इसलिए अब सीएसीपी का कार्य सिर्फ इतना रह गया है कि लागत
के अनुमान के आधार पर ही एमएसपी का निर्धारण किया जाए। तो अब हम देख लें कि उत्पादन जो लागत है उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए सीएसीपी है वह कृषि मंत्रालय के तहत आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त राज्यवार और फसल विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करता है। इसके आधार पर सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर A2, पहला A2 है, दूसरा A2 प्लस FL है, तीसरा C2 है। तो इनके बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तृत चर्चा करते हैं, एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं A2 क्या है। तो A2 एक उत्पादन लागत है जिसमें किसान द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, भूमि, ईंधन और सिंचाई के प्रत्यक्ष रूप से जो खर्चा होता है वो A2 लागत में शामिल किया जाता है। जो A2 प्लस FL है वो A2 से ज़्यादा व्यापक है। तो इसमें A2 के अलावा इसमें जो पारिवारिक श्रम है उसको भी शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद C2 जो लागत है वो A2 प्लस FL से भी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इसमें A2 प्लस FL को भी शामिल कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत A2 प्लस FL के अलावा किसान की भूमि तथा अचल संपत्ति के लिए दिया गया किराया तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि C2 जो लागत है वो सबसे व्यापक है। अब मूल्य निर्धारण से संबंधित कौन कौन से मुद्दे थे, जो A2 प्लस FL और C2 से संबंधित जो निर्धारण से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख चुके हैं कि वर्ष 2018-19 के बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि जो एमएसपी होगा वो लागत का 1.5 गुना होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि कौन सी लागत इसमें इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए इसको लेकर भी विवाद रहते हैं कि कौन सी लागत इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सीएसीपी ने अपनी रिपोर्ट खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन सत्र 18-19 रिपोर्ट में कहा गया है कि जो उनकी सिफारिशें हैं वो A2 प्लस FL लागत पर आधारित है। जो किसान विरोध कर रहे हैं उनकी यह मांग है कि जो लागत है उसमें C2 लागत को इस्तेमाल किया जाती है, जिसकी सिफारिश महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने की थी कि जो MSP होना चाहिए वह C2 लागतों का 1.5 गुना होना चाहिए। तो हम लास्ट में देख लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, सरकार को कैसा रुख करना चाहिए किसानों के साथ, ताकि किसान विरोध बंद करें और उससे जो कृषि जो गतिविधियां उन पे जो रुकावट आ रही है वो सही हो सके। तो एक स्वच्छ लोकतांत्रिक भावनाओं को देखते हुए सरकार को किसानों के साथ एक सकारात्मक वार्ता करनी चाहिए, जिसमें किसानों की बातों को सुना जाए और उनकी भावनाओं के अनुरूप ही कृषि बिलों में आवश्यक संशोधन किया जाए। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना के समय हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान हो गया है और भारत सरकार के महत्वपूर्ण संकल्प आत्मनिर्भर भारत को साकारित करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए केंद्र सरकार को जो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो MSP है वह C2 लागतों का 1.5 गुना होना चाहिए, उसको लागू किया जाना है, जिससे किसान अपना विरोध प्रदर्शन बंद करें और उससे किसान विरोध के बजाय अपने उत्पादन पर ध्यान दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो तथा उसका देश की GDP में भी योगदान बढ़े तथा किसानों की आय भी बढ़े।